मुलायम सिंह की सरकार में राम भक्तों पे आधारहीन गोलियां चलवाई गई और आज राम भक्तों पे पुष्प वर्षा हो रही है। धर्म के नाम पे वोट तो किसी को कोई दे ही नहीं रहा है। विकास के नाम पे इस बार जनता वोट देगी और गठबंधन को वोट देने जा रही है। तो ये सरकार जो है धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ा रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा चुनाव लड़ने का है ही नहीं, ना रोजगार है ना कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ATV 9 भारत। मैं हूं अनिल कनौजिया। इस समय पूरे भारत में चुनाव को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। जहां देखो वहां पर चुनावी चर्चाएं इस बार बहुत ही डाउन चल रही हैं, बहुत ही कम चल रहे हैं। लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जितना भी वोटर है वो चुप्पी साधे हुए हैं, बंद वोटे इस बार हैं। लेकिन मैं अयोध्या क्षेत्र के टिकैत नगर में पहुंचा हूं। जैसा कि हमारे साथ में यहाँ साथी मिल गए, यहाँ पर होटल भी है, लोग यहाँ पर बैठे थे, चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। हमने पूछा कि भाई साहब आखिर यहाँ लोकसभा अयोध्या का क्या माहौल है, आखिर किसके सिर बंधेगा ताज, आखिर यहाँ से लड़ रहे हैं गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पर है अवधेश प्रसाद रावत जी और लल्लू सिंह जी भाजपा से हैं। आखिर देखते हैं कि बाराबंकी समेत बगल के जनपद अयोध्या में किसके सर बंधेगा सहरा, आखिर कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, आपका क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जी, इस बार बताइए कि आखिर किसके सर बंधेगा ताज, कौन होगा भारत का मुख्य प्रधानमंत्री? कि भारत का प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार पूरे भारत में पूर्ण बहुमत के साथ में राहुल गांधी जी। देखिए अभी क्या है, गठबंधन जो हुआ है उसका प्रधानमंत्री उन्होंने चेहरा नहीं दिया है, ठीक है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन जनता जो वोट कर रही है वो राहुल गांधी, अखिलेश जी इनके नाम पे वोट कर रही है। आखिर जैसे ये बताइए, चेहरा ही नहीं है तो आप किसको आखिर प्रधानमंत्री मानते हैं? वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग, जिन जिन पार्टियों का उसमें गठबंधन है उसमें सभी पार्टियों के योग्य चेहरे हैं। अब एक समाजवादी पार्टी का नाम ले लें तो माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका अनुभव है पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कमान जिस हिसाब से संभाली है और जो नेतृत्व दिया है, आज प्रदेश की जनता उनको फिर से, अगर प्रधानमंत्री की बात आएगी तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। हालांकि उन्होंने स्वयं नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है गठबंधन की, कौन प्रत्याशी प्रधानमंत्री का होगा। लेकिन गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बनने जा रही है। भाई साहब, इस बार क्या माहौल, क्या नाम आपका? अवनीश भारद्वाज, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ और काफी ज्यादा जनसमूह से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार इस बार करने वाली है। जैसा कि हमारे विपक्ष के साथी ने बताया कि इनकी पार्टी का महागठबंधन, जो इनकी पार्टी का नाम है, उसका कोई अभी जो है चेहरा इन्होंने पूर्व सुनियोजित नहीं कर रखा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कहूंगा कि जनता बार बार मोदी सरकार पर विश्वास जताती आई है और इस बार मोदी सरकार 400 के पार जाने वाली है। और जैसा कि हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं, सपा कांग्रेस ये सब घोटालेबाज मिल करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे विश्व पटल पर भारत माता का ललाट ऊंचा करने वाले किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि विश्व पटल पर मां भारती को सबसे ज्यादा ऊपर रखने वाले हैं और लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं, जननायक है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। क्या नाम आपका? जी मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद जी, आप बताइए इस बार किसको वोट करेंगे, कौन बनेगा अयोध्या से सांसद? जी देखिए, मेरा पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही अब की बार फिर होगी, इसके अलावा और कोई होगा नहीं, ये मेरा कहना है। और मैं करीब करीब 2015 से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इस पार्टी में 2015 के बाद फिर 16-17 में मुझको आवाज़ भी मिला इससे, और ये किसान निधि भी मुझको मिल रही है। और अभी अभी ये जो पूजा होती है, जो मिस्त्री लोग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, विश्वकर्मा पूजा, इसमें भी हमने फार्म डाला, इसमें भी हमको कामयाबी। विकास के मामले पर की बात कर रहे हैं? विकास के मामले में अगर जैसा कि उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा पूजा, तो माननीय अखिलेश यादव जी का भी इसमें अहम योगदान है। उन्होंने विश्वकर्मा जो ये जाति है, जो इनका काम है, तो उसके लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई थी। तो विकास के नाम पे तो देखिए अखिलेश जी का, राहुल गांधी जी का विकास के नाम पे जो वोट हो रहा है, तो ये लोग भी विकास के नाम। रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा तो कोई है ही नहीं उनके पास। विकास नाम का कोई मुद्दा है, जनता कह रही है ना। लेकिन आप बड़े बड़े नेताओं की रैलियों को देख लीजिए, वहां पे क्या कोई विकास गिना रहा है? अपना कोई विकास की उपलब्धि नहीं गिना रहा है। वहां पे सिर्फ क्या होता है, मंगलसूत्र, गिरवी, ये वो। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में ये सरकार बने, इसमें जनता को उलझाए हैं। विकास पे तो आप वोट मांग ही नहीं रहे हैं। आप विकास पे वोट मांगिए तो विकास बताइए। विकास जैसे हमारे इससे पहले, सबसे पहले देश में
4 से 5 एम्स थे। आज की डेट में देखा जाए विकास का सबसे बड़ा विकास तो 11 एम्स है। 50 करोड़ लोगों को हमें आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। जिससे पहले किसान थे हमारे, उनको जाते थे लाइन में लगते थे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं इस टाइम एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं, आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी का मुझसे नौकरी इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि डिग्री से कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक का बताइए। पेपर लीक होने का मतलब विपक्ष का सबसे बड़ा विपक्ष तो यही चाहता है कि सरकार जो भी पेपर करवा रही है, विपक्ष आप युवा, आप बताइए, पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। कौन कह रहा है युवा बेरोजगार? मोदी सरकार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किया है। और मेरे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि विकास का मुद्दा नहीं है। धारा 370, राम मंदिर, उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है, फ्री बिजली कनेक्शन, गरीबों को मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, इतने सारे मुद्दे हैं। और उसके बाद हमारे विपक्ष के साथी गठबंधन से राहुल गांधी ने कहा है किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए, आज प्रदेश में देखा जाए और देश में किसानों के कर्ज माफी मुख्य विषय बना हुआ है। किसान कर्ज के तले डूबा हुआ है। कर्ज माफी होनी चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफी हो जा रही है तो किसान की क्यों नहीं हो जा रही है? कर्ज माफी होनी चाहिए। रही बात युवाओं को नौकरी की बात, तो युवाओं को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि सरकार पद ही नहीं निकाल रही है। और जो नौकरी निकाल रही, अभी यूपीपी की परीक्षा हुई, लीकेज हो गई। बात ये विपक्ष को लीकेज का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये स्वयं दावा करते हैं कि हम परीक्षा पूर्ण रूप से अच्छी करा रहे हैं, निष्पक्ष करा रहे हैं। लेकिन आप ही की सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है, फिर आप विपक्ष को डर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। एक आंकड़े में देखा जाए तो 30 लाख पद खाली है पूरे भारत में। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, देश के युवाओं को जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उन पे हम भरने का काम करेंगे। गठबंधन ने 30 लाख रोजगार देने की बात भाई साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन? क्योंकि हो नहीं पाएगा। जो बता रहे हैं छलावा सरकार कर रही है। बोल रहे हैं छलावा कर रहे हैं। छलावा इनको इसलिए लगा कि छलावे हो चुका है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे तो सारे देश में हर आदमी के खाते 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काला धन बहुत ही चर्चा रहा जी। काला धन मोदी सरकार लेके आई है और उसी काले धन से आज गरीबों को जो सहयोग मोदी सरकार दे रही है, 15 लाख खाते में देने की बात। 15 लाख ये मोदी जी ने कहीं नहीं बोला। उन्होंने 15 लाख ये बोला था कि हम जो है 15 लाख रुपए तक का लोगों का जो है भला करेंगे, उनको सहयोग प्रदान आप क्या करें? नहीं, इस बारे में तो गलत है। सबको पूरा व्हाट्सएप, फेसबुक पे और इंटरनेट पे वीडियो मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि जो स्विस बैंक में जितना भी काला धन जमा हुआ है, अगर वो आ जाएगा तो पूरे देश में हर एक आदमी के 15 लाख रुपए खाते में मुफ्त में आ जाएंगे। मोदी जी ने काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन ये इस बात पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं कि काला धन सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार के और कांग्रेस के नेता का था। आप देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला, कोयला घोटाला, ये इन लोगों ने कर रखा है। और उसके बाद आज ये युवा सोच की बात कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों में राम भक्तों पे, मुलायम सिंह की सरकार में राम भक्तों पे आधारहीन गोलियां चलवाई गई और आज राम भक्तों पे पुष्प वर्षा हो रही है। इस बारे में ये लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, राम जी एक आस्था का विषय है और राम जी से हर जनता जुड़ी हुई है। ठीक है, आज अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, देश की जनता वहां पे जा रही है, दर्शन कर रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है। लेकिन मुद्दा धर्म का नहीं है। अखिलेश यादव राहुल गांधी ने निमंत्रण ठुकरा दिया। इसके बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ठुकराया कि नहीं ठुकराया। अखिलेश जी का मैं ये कहूंगा, उनका वक्तव्य आया था कि मैं जाऊंगा और पूरे परिवार के साथ में जाऊंगा मंदिर के दर्शन करूंगा। चुनाव के समय गठबंधन के लोगों को मंदिर क्यों दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर में पहले आता है। देखिए, राजनीतिक लोग या दिखावे का काम नहीं करते हैं। मंदिर एक आस्था का विषय है, धर्म और उनका राजनीति में लाए हैं तो देश को आगे ले जाना है, इसलिए वो दिखावे का काम कम करते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। बाकी उनकी आस्था का भगवान सबके। अगर आस्था का विषय बोल रहे हैं तो जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से कितनी बार ये हम पूछ रहे हैं कि कितनी बार अखिलेश यादव राहुल गांधी कितनी बार अयोध्या गए? कितनी बार के? देखिए, वो उनके आस्था पर निर्भर कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मंदिर निर्माण के बाद, उसका अभी गुम्बद शायद निर्माण नहीं हुआ था, तब उनका वक्तव्य आया था। इसके बाद इलेक्शन आ गया। अब वो क्यों नहीं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी अयोध्या नहीं आए, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो अयोध्या आएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, क्योंकि राम जी सबके हैं और सबको जाना भी चाहिए। क्या माहौल सब ठीक ठाक है। माहौल ये है, हम 3 पेपर दे चुके, तीनों पेपर लीक हो चुके हैं। माहौल ये है और धर्म के नाम पर मांगी जाती है, समझ गए आप। और इधर उधर इतनी भ्रष्टता है, जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी शासन कार्यालय आप जहाँ भी जाए, सिर्फ भ्रष्टता है, भ्रष्टता है। कौन सा पेपर दिया? पेपर हमने यूपीपी का दिया है,
पेपर हमने एक एसएसजी कांस्टेबल के थे, एक अग्निवीर का भी, तीनों पेपर लिख चुके हैं। अग्निवीर ये अग्निवीर योजना जो है युवाओं के हित में नहीं है, क्योंकि आप अगर भर्ती कर रहे हो फिर 4 साल बाद उनको छोड़ दे रहे हो, 8 साल का बूढ़ा एक मौका मांग रहा है और 24 साल का युवा 4 साल के उसके बाद बैठ जाएगा घर पे, क्या करेगा वो? बताइए, जवाब दीजिए इनकी बात। अग्निवीर योजना, हाँ युवा है, मैं भी युवा ही हूँ। अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार ने निकाली है, इससे बच्चा ट्रेन हो जाएगा और आगे उसका शारीरिक मानसिक हर तरीके से विकास हो जाएगा। आगे चल करके उसके साथ बहुत ऑप्शन खुलेंगे और खुल रहे हैं, और बच्चा जो है अपना भविष्य जो है निर्माण भाजपा करेगा। सरकार किस मुद्दे पर मुक्त मान रही है? भाजपा सरकार कह रही है कि ये सब भाई साहब ने अभी बताया कि क्या बता, किस मुद्दे पर मुक्त मान रहे हैं आप? ये मान के चलिए कि हम कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं। मुद्दा कोई है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ क्या है, जनता को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पे, बाकी रोजगार जैसा कोई जो कमी है वो कोई मुद्दा है ही नहीं। सांसद यहाँ कौन है? वर्तमान सांसद यहाँ लल्लू सिंह है। आपने कितनी आज तक कभी मेरे गांव में एक बार सिर्फ मेरे गांव आए हैं, बस 5 सालों में 10 सालों में एक बार सिर्फ मेरे गांव आए हैं बस। आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना होगा, नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी, धर्म के नाम पे डिबेट मिलोगे। तो ये सरकार जो है धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ा रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा चुनाव लड़ने का है ही नहीं, ना रोजगार है ना कुछ नहीं है। धर्म महंगाई चरम नाम पर 400 मेरे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं धर्म के नाम पर लड़ा रही है। मैं समाजवादी पार्टी को बोलना चाहूंगा कि मुलायम सिंह ने एक बार नहीं हजारों बार ये बोला था कि मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। ये बताइए, आपने भी न्यूज में, पेपर में, कटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा, ठीक है। अब आप इस पर अपनी बात बताइए कि ये क्यों बोला उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। असल में हिंदू खतरे में है ही नहीं, खतरे में इनकी कुर्सियां हैं, समझ रहे हैं? अगर हिंदू खतरे में तो अकबर के जो है अकबर के क्या कहते हैं, सेनापति बीरबल ना होते, ठीक है, और महाराणा प्रताप के जो मुस्लिम थे, याद नहीं आ रहा उनका फिलहाल उनका नाम, वो ना हो। क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद ही नहीं है। अभी राम मंदिर अयोध्या में बना, मुसलमान भाइयों ने उसमें सहयोग दिया। हिंदू मुस्लिम का कोई मोदी विवाद जी नहीं। कहते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासियों। तो होना ही चाहिए भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, दूल्हे आप हैं, तो आप ही को तो 130 करोड़ देशवासी होंगे भाई। जो तो कहीं जात की तो बात आती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कहीं है ही नहीं। मुस्लिम भाई भी साथ में है, हिंदू भाई भी साथ में है, और देश में सौहार्द का विषय है। कहीं कोई हिंदू मुसलमान का कोई वही नहीं है। राम मंदिर बना, मुसलमान भाइयों ने सहयोग दिया, बन गया। तो धर्म के नाम पे वोट तो किसी को कोई दे ही नहीं रहा है। विकास के नाम पे इस बार जनता वोट देगी और गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। लल्लू सिंह जो सांसद, वर्तमान सांसद हैं, इन्हीं को हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भारत सरकार की सभी योजनाएं हैं धरातल पर उतरी। क्या नाम है आपका? राकेश यादव मेरा नाम है। राकेश यादव जी, बताइए आपको अब तक के कितनी सुविधाएं मिली? हमको तो जो देखिए, जनता की हम अपनी बात नहीं करते हैं, लेकिन जनता तक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे राशन की, आवास की, बिजली की, अभी हमारे इंडी गठबंधन के भाई साहब बता रहे थे। अब आप बता दीजिए कि बिजली आपको कितनी देर मिलती थी? बिजली मुद्दा देखिए, बिजली का मुद्दा नहीं है। बिजली पहले भी आती थी, बिजली अब भी आती है, ठीक है। कितने घंटा पहले बिजली मिलती थी? हमने आपसे प्रश्न पूछा था, कोई बात नहीं, उन्होंने बिजली कहा कितने घंटे मिलती है? आज इस समय आपको 22 घंटे से 20 घंटे तक बिजली आपको प्रॉपर पूर्व की सरकारों में कितने दिन? पूर्व की सरकारों में हमने देखा है 4 घंटे, 6 घंटे, वो भी 6 घंटे में क्या कहेंगे? देखिए, बिजली मुद्दा नहीं है, ठीक है। बिजली जनता भाई, को पहले भी- जनता यहाँ सोती है, रहती है, और सारे काम आज के विद्युत से होते हैं। इस पर क्या कहें? जैसे जैसे चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें बढ़ रही हैं, विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी आपूर्ति हो रही है। रही बात राशन की, राशन तो पहले भी मिलता था। माननीय राजीव गांधी जी की सरकार में भी राशन मिलता था, प्रधानमंत्री आवास भी उनके साथ आवास भी मिलता था। आपको गठबंधन में क्या ऐसा लगा जो आप उससे प्रेरित? देखिए, युवा सोच होनी चाहिए। अगर एक बार देश की जनता को चाहिए कि एक बार राहुल गांधी जी की जो सोच है, माननीय अखिलेश यादव जी की युवा गठबंधन है, उसकी एक बार उससे विचार करना। लगातार तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही ATV 9 भारत पर अनिल कनौजिया के साथ।